आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है? स्क्रीन नजर आ रही? चले ठीक है, तो एक बार हम जो है हमने जो कल की क्लास में पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। ओके। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंत तजअलुल हज़्ना इज़ा शि'ता सहला। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह या अलीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ठीक है। तो एक बार हम देख लेते हैं कि सिफात सिफात क्या होती है। देखिए, सिफात वो होती है जिसके बगैर मखरज के हुर्फ अदा नहीं होते। जैसे कोई भी होता है, हमने उसका मखरज देख लिया, मखरज से ही हम उसको अदा करें, लेकिन उसके हम सिफत को अप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो मुकम्मल सिफत, सॉरी, मुकम्मल अगर हमें किसी हर्फ को अदा करना है तो मखरज भी पता होना चाहिए और सिफत भी पता होना चाहिए। ठीक है। तो क्या होता है, बगैर मखरज के हुर्फ अदा नहीं होता, वैसे ही बगैर सिफात के हुर्फ मुकम्मल अदा नहीं होता। ठीक है। तो हमें क्या करना है, मुकम्मल तौर पर हर्फ को अदा करना है। और ये हमें पता है कि एक हर्फ है, जैसे यहाँ देखें, मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था कि ता, दाल और ता, ये हर्फ नितैया है। इन तीनों के जो मखरज हैं वो क्या है, सेम है। मखरज के बेसिस पर इनका नाम है हुरूफ नितैया। ठीक है। लेकिन इनके मखरज सेम है, लेकिन सिफात मुख्तलिफ है। सिफात मुख्तलिफ कैसे है? ता और दाल बारीक पढ़े जाते हैं और ता जो है वो हैवी लेटर है। ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हर्फ की सिफात अलग अलग भी हो सकती हैं। ठीक है। सिफ्त की जमा होती है सिफात। इसका सिंगुलर फॉर्म है सिफ्त और इसका प्लूरल फॉर्म है सिफात। अब हम देखते हैं कि जो सिफात है वो दो तरह की होती है। मैंने आपको कल की क्लास में ये बताया था कि सिफत लाजिमा और सिफत आरिजा। ठीक है। सिफत लाजिमा क्या होती है, इसके वर्ड से हमें समझ आ रहा है। लाजिमा यानी जो हर लेटर पर लाजमी तौर पर होगी, कंपल्सरी सिफत। ठीक है। और एक होती है सिफत आरिजा यानी टेम्परेरी सिफात, जो कभी होगी और कभी नहीं होगी। जैसे देखिए, तो में कौन सी सिफत है, इस्तिआला भी है और इतबाक भी है। इसी तरह, एक मिनट होल्ड कीजिए। क्या? तो सिफत लाजमा क्या होती है, जो लाजमी तौर पर किसी में होगी। अब सिफत लाजमा के बहुत सारे जो है हमने पढ़े थे, ऑलमोस्ट ये 10 होती है। ठीक है। तो इनमें से देखिए, एक तो हम एग्जाम्पल से थ्रू समझते हैं कि जो तो है, तो के अंदर दो सिफत पाई जाती है। कौन कौन सी सिफत है? एक तो हो गई सिफत इस्तिआला और एक इतबाक। ठीक है। इस्तिआला भी यानी हैवी लेटर भी, इतबाक, इतबाक का क्या मतलब है कि जो हमारी जबान की जड़ है वो तालु की तरफ चिपक जाती है, यानी हैवी लेटर, बहुत ज्यादा हैवी। इसी तरह एक लेटर में एक साथ दो दो हर्फ भी हो सक सॉरी, दो दो सिफात भी प्रेजेंट हो सकती हैं। इज इट क्लियर? जी। ओके। तो आगे हम देख लेते हैं कि सिफत आरिजा। आरिजा कौन सी सिफत होगी, होती है जो टेम्पररी होती है, कभी होती है और कभी नहीं होती। इसके बगैर हर्फ अदा तो हो जाता है, लेकिन खूबसूरती नहीं आती है हर्फ में। जैसे रॉ है, रॉ कभी हैवी होता है और कभी लाइट होता है। जब हम रॉ को हैवी रहता है तब लाइट पढ़ देते हैं, तो जो उसकी खूबसूरती है वो अलग दिखती है। जैसे होता है रब, रब को अगर हम पढ़ रहे हैं रब रब, तो ये खूबसूरती नहीं आ रही है। इसी तरह सिफत आरिजा क्या होती है, कभी होती है और कभी नहीं होती। और होती किस लिए है, खूबसूरती पैदा करने के लिए। सिफत लाजिमा, अब लाजिमा दो टाइप्स की होती है, इसको आप याद कर लें। ठीक है। सिफत लाजिमा मुतजादा और सिफत लाजिमी, लाजिमा गैर मुतजादा। सिर्फ इतना सा याद करना है, मुतजादा का मतलब होता है इसकी अपोजिट।
वो सिफत जिसका कोई ना कोई अपोजिट सिफत मौजूद हो। जैसे कल की क्लास में मैंने आपको बताया था हम्स, हम्स के अपोजिट कौन सी सिफत होती है? टेल मी इन द चैट बॉक्स, हम्स की अपोजिट सिफत कौन सी होती है? ठीक है, वो किसके टाइप्स के अंदर आएगा हम्स? वो सिफात लाजिमा गैर मुतजादा के अंदर नहीं आएगा, वो आएगा मुतजादा। क्यों? क्योंकि उसकी अपोजिट सिफत प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम्स की क्या होती है मरियम? हम्स की अपोजिट सिफत होती है जहर। ठीक है, और गैर मुतजादा क्या होती है? जिसकी कोई अपोजिट नहीं होती। सिफत लाजिमा टोटल हम पढ़ेंगे 5 5 का पेयर करके, ठीक है, क्योंकि इनकी अपोजिट प्रेजेंट होती है। तो एक होगा, फिर उसकी अपोजिट टोटल 10 होगी, और हर एक की अपोजिट प्रेजेंट होगी, इसलिए हम किस में पढ़ेंगे इसको? 5 5 5। जैसे हम्स हो गया, उसकी अपोजिट हो गए जहर। ठीक है, और शिद्दा की अपोजिट हो गया रखवा, इस्तिआला का अपोजिट हो गया इस्तिफाल, इतबाक का अपोजिट हो गया इनफिताह, और इजलाक का अपोजिट हो गया इस्मात। यहाँ तक क्लियर है? ये हम आगे एक बार और डिटेल में देख लेंगे इंशाल्लाह। बाकी ये इनके अपोजिट अगर आपको याद होंगे तो ज्यादा आसानी होगी। जैसे अगर आप हम्स की सिफत हम्स पढ़ लोगे, तो उससे क्या होगा कि जो लेटर्स हम्स में आएंगे फिर वो जहर में नहीं आएंगे। तो हम्स के लेटर्स को याद कर लेंगे, तो बाकी बचे हुए क्या हो गए? जहर में आ गए। और ये मैंने अभी आपको बताया कि एक लेटर्स की बहुत सारी सिफत हो सकती है, तो ऐसा नहीं है कि जो लेटर जहर में प्रेजेंट हो वो इस्तेफाल में आ ही नहीं सकता। लेटर्स तो 29 ही है ना। अब और सिफत में भी आ सकते हैं वो लेटर्स। जैसे एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया था, पौ जो है वो इतबाक भी है और इस्तेफाल भी है, सॉरी इस्तिआला भी है, यानी हैवी, बहुत ज्यादा हैवी। ठीक है, अब सबसे पहले हम देख लेते हैं हम्स। हम्स का मतलब क्या होता है कि जब भी हम हम्स, इसके दो हैं। पहले हम लघवी माना देख लेते हैं कि डिक्शनरी माना क्या है। डिक्शनरी माना है इसका पुश्ती और इस्तिआली माना, यानी तजवीद के हिसाब से इसका क्या मतलब है कि आवाज में एक कमजोरी पैदा होती है, पुश्त पैदा होता है, और इसमें सांस जो है वो हमारी कंटिन्यू रहती है। सांस क्या होती है? रुकती नहीं है, सांस बिल्कुल कंटिन्यू रहती है। और ये 10 हर्फ है। फ, फ, ह। आपने ये क्वेश्चन पूछा था कि ये तो 9 ही हो रहे हैं। ठीक है, तो फा के बाद हा जो है वो भी हम्स में ही आएगा, क्योंकि हम इसको क्या पढ़ रहे हैं? फह स्वन सकत। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये 10 लेटर्स का कॉम्बिनेशन है। ह फ ह शीन खो सौद सीन कैफ और ता। एक और चीज आप समझ लीजिए कि कोई भी सिफत होती है, राइट? तो सिफत जो होती है वो जरूरी नहीं है कि हर्फ साकिन हो तभी अप्लाई होती है। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। ओके, ठीक है, तो जो हम्स होता है, सॉरी हम्स नहीं, सिफत होती है वो, जो जरूरी नहीं है कि वो जब हर्फ के ऊपर साकिन हो तभी लगे। ठीक है, जब हर्फ के ऊपर कोई सी हरकत होती है तब भी सिफत अप्लाई होती है, लेकिन ज्यादा अच्छे से हमें जब समझ आती है जब हर्फ पे साकिन हो। जैसे हम एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। एग्जाम्पल से चले मैं आपको बताती हूँ। हम्स, हम्स का एग्जाम्पल हमने कल की क्लास में लिया था अखबार। ठीक है, अखबार में कैफ के ऊपर साकिन आ रहा है। तो जब भी इन लेटर्स में साकिन आता है तो जो हम सिफत है वो सिफत जब ज्यादा वाजे होती है, जब ज्यादा क्लियरली हमें समझ आती है कि हम इसमें हम्स हो रहा है नहीं हो रहा है, इसमें जहर अप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा है, शिद्दा हो रहा है, इस्तेफाल हो रहा है, तो ये सारी चीजें हमें जब समझ में आती है जब हम हर्फ को साकिन करके अप्लाई करते हैं ये सिफत। ठीक है, अखबार, तो अगर हम इसमें हम्स नहीं लगाएंगे तो हम इसको क्या कर रहे हैं? अक अकबर, अकबर, यानी वो बाहर की तरफ नहीं आ रहा है, सिर्फ रुक जा रहा है। जब हम कैफ बोलते हैं तो क्या हो रहा है? हमारा जुबान का बैक पोर्शन है वो तालू की तरफ टच हो रहा है और वहीं रुक जा रहा है। लेकिन हम इसमें क्या करना है? हमें फ्लो ऑफ एयर को कंटिन्यू रखना है। और अगर आपको इसको पहचानना है कि हम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आप क्या कीजिए, कैफ जो है, जब कैफ ये जितने भी लेटर्स आप पढ़ रहे हैं तो उसके अपने सामने हाथ को रखें और फील करें कि जब मैं कैफ को पढ़ रही हूँ तो क्या हवा बाहर फील हो रही है? अकबर, तो आप देखोगे कि जो फ्लो ऑफ एयर है वो आपको अपने हाथ से टकराता हुआ वापस जा रहा है। अकबर, अगर आप इसको पढ़ रहे हो अकबर, अकबर, तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि उसमें हम्स नहीं हो रहा है। हम्स में क्या करना है? फ्लो ऑफ एयर कंटिन्यू रखना है। ये क्लियर है? हम्स कैसे हमें अप्लाई करना है? इज इट क्लियर?
ओके, आगे हम देख लेते हैं इसके बाद जहर। जैसे आपको मैंने बताया हम्स जो है वो अपोजिट है जहर का, तो अगर आप उसमें से 10 लेटर्स हटा दोगे तो बाकी रिमेनिंग लेटर्स में कौन सी क्वालिटी हो जाएगी? जहर। जहर का मतलब होता है बुलंदी। इसका क्या मतलब है कि आवाज में एक लाउडनेस रहेगा, लाउडनेस ऑफ साउंड। ओके, एक आवाज में एक लाउडनेस रहेगा, जैसे हम किसी को आवाज देते हैं तो अपनी आवाज को थोड़ा सा तेज करते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं बुलंदी। बुलंदी, ठीक है, आवाज का तेज होना। तो यहाँ पर जहर के जो लेटर्स है वो इन 10 लेटर्स को छोड़कर, यानी हम्स के जो 10 लेटर्स होते हैं उनको छोड़कर कितने लेटर्स बाकी है? 19। तो 19 लेटर्स में क्या होगा? सांस जो है वो कंटिन्यू नहीं रहेगी। जैसे बा ले लीजिए, बा है, ठीक है। तो अगर हम बा को अदा करेंगे जैसे अब स्वर, अब स्वर, तो आप फील करोगे कि जब आप बा बोल रहे हो तो बा बोलते वक्त आपको फ्लो ऑफ एयर फील नहीं हो रहा है, रुक जा रहा है। ठीक है, साउंड जो है वो, साउंड तो आ रहा है लेकिन जो फ्लो ऑफ एयर है जब आप आगे रख के फील करोगे ना, अब स्वर, अब अब अब, तो ये अंदर ही फ्लो ऑफ एयर रुक जा रही है, बाहर की तरफ नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आप इसको हम्स की तरह ट्राई करोगे, अब अब, मतलब सांस को कंटिन्यू रखोगे, तो इसकी जो खूबसूरती है वो बिगड़ जाएगी। इसलिए इन लेटर्स में हमें जो फ्लो ऑफ एयर है वो कंटिन्यू नहीं रखना है। इसी तरह आप सारे एग्जाम्पल्स को समझ सकते हैं, बहुत सारे जैसे यहाँ देख लीजिए, बै से देख रही है, बै का एग्जाम्पल है बेहिजारतिन। ओके, एक मिनट होल्ड कीजिए। ओके, तो देखिए एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में देखिए बा है। अब इसको हम कैसे पढ़ते हैं? बेहिजारतिन, यानी हम जैसे आप बोल रहे हो बी, 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 तो यहाँ बी बोलते वक्त आपका फ्लो ऑफ एयर है वो अंदर ही रह रहा है, बाहर नहीं आ रहा है। बी, बेहिजारतिन, बी। तो आप अपने हाथ को आगे रखोगे ना तो आपको हवा फील नहीं होगी, एयर का फील नहीं होगा, क्योंकि इसमें हम्स नहीं होता है। ठीक है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है जीन, जअला, जअला, तो जा, जा, तो आप फील करोगे कि जा जब आप बोल रहे हो तो यहाँ पर फ्लो ऑफ एयर कंटिन्यू नहीं है, अंदर ही रुक जा रहा है। जअला, जअला, ठीक है, जा, जा। तो इसी तरह जो आपका जो साउंड है वो, इसमें कौन सी क्वालिटी है? जहर। लाउडनेस ऑफ साउंड है लेकिन फ्लो ऑफ एयर कंटिन्यू नहीं है, क्यों? क्योंकि ये जहर की, सॉरी, हम्स की अपोजिट सिफत है। ठीक है, हम्स में क्या होता है? सांस जो है वो कंटिन्यू रहती है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप, दैल, द, द, जब आप दैल बोल रहे हो तो फ्लो ऑफ एयर आपको फील नहीं होगा। इसी तरह आप और भी मजीद एग्जांपल्स के साथ प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। दखल, दखल, द, दखल, तो द इसमें जब आप बोल रहे हो तो इसमें हम्स नहीं हो रहा है, इसलिए किस क्वालिटी में आ रहा है? जहर में। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है रब्बिल आलमीन, तो रब, जब आप रॉ, रॉ, तो इसमें भी क्या होगा? आपको फ्लो ऑफ एयर फील नहीं होगा। आगे देखते हैं शिद्दा। शिद्दा मैंने आपको कल भी बताया था, शिद्दा का मतलब क्या होता है? एक सख्ती। जैसे हम कोई भी लेटर पर तशदीद होती है तो उसको हम प्रेशर के साथ डबल बार अदा करते हैं, एक बार साकिन के साथ और एक बार, अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल बा है, बा के ऊपर शिद्दा लगा हुआ है, ठीक है, बा के ऊपर शिद्दा है और उसके ऊपर फतहा है, क्योंकि शिद्दा जब भी होता है तो उसके ऊपर कोई ना कोई हरकत मौजूद होती है। तो सपोज बा, फिर शिद्दा, फिर उसके ऊपर फतहा लगा है, तो इसका मतलब क्या है? कि एक तो बा साकिन है और एक बा फतहा है। तो हम उसको क्या पढ़ते हैं? जैसे कोई एग्जाम्पल है शीन और बै और फिर उसके ऊपर शिद्दा, शब, शब। तो क्या कर रहे हैं? उस पर एक सख्ती पैदा कर रहे हैं, यानी कि प्रेशर लगा रहे हैं। तो इसका लग़वी माना, यानी ये जो डिक्शनरी माना होता है शिद्दा का, वो क्या होता है? सख्ती। देखिए आवाज में क्या होता है? सख्ती होती है। और उसके लेटर्स हैं, कल भी मैंने आपको बताया था, एक तो इसमें आ जाएंगे कलकला लेटर्स, यानी कुतुब जदन के ये 5 लेटर्स आ जाएंगे। 3 एक्स्ट्रा लेटर्स हैं, हमजा, कैफ और ता। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे यहाँ हम शिद्दा को ऑब्जर्व करें कि यहाँ पर शिद्दा क्यों हो रहा है। राइट, एक मिनट। एक तो यहाँ पर हुर्फ कलकला आ गए। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं, एक मिनट। चलिए ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं, अक। जब आप क बोल रहे हो, अगर आप इसमें कलकला नहीं करते हो, कैफ कलकला लेटर में भी है,
एक मिनट, सॉरी। कलकला नहीं, हम्स। हम्स में भी है, इसमें दो क्वालिटी है, एक तो हम्स है और एक शिद्दा है। समझ आ रहा है इसमें कौन कौन सी क्वालिटी है? हम्स में भी कैफ आ रहा है और शिद्दा में भी, अभी हमने जस्ट देखा। फहफ शख्सन सकत, इसमें भी कैफ आ रहा है हम्स में, और शिद्दा शिद्दा में भी आ रहा है। कुतुब जदिन और अकत। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया? दो क्वालिटीज है। अब दो क्वालिटीज कैसे हैं? अगर किसी भी लेटर में शिद्दा भी हो और हम्स भी हो, तो हम सबसे पहले उसमें शिद्दा अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम्स करेंगे। इसका मतलब क्या है? पहले सख्ती पैदा करेंगे, उसके बाद फ्लो ऑफ एयर को कंटिन्यू रखेंगे। ये बात क्लियर है? ये बात समझ आई? ये तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? शिद्दा करेंगे, उसके बाद उसके अंदर हम्स की क्वालिटी अप्लाई करेंगे। अब जब हम अक पढ़ेंगे, तो अगर हम इसमें हम्स नहीं करते हैं, तो हम्स नहीं करेंगे तो सिर्फ शिद्दा यानी सख्ती पैदा करेंगे। अब तो ये वहीं रुक जाएगा। क्या होगा? कि इसका जो मखरज है वो क्या होगा? जुबान का जो पिछला हिस्सा है वो तालू की तरफ चिपक जाएगा और वहीं रुक जाएगा। कब रुकेगा? जब इसमें हम हम्स अप्लाई नहीं करेंगे, यानी फ्लो ऑफ एयर कंटिन्यू नहीं रखेंगे। तो ये ऐसा हो जाएगा, अप बर अप बर। समझ आ रहा है? अप। तो यहाँ पर फ्लो ऑफ एयर कंटिन्यू नहीं है। अब हमने शिद्दा तो अप्लाई कर दिया, बट अब हम अप्लाई करेंगे कि दोनों सिफत है इसके अंदर। अब तो हो गया शिद्दा। अक। अब हमने छोड़ा उसको, फ्लो ऑफ एयर को कंटिन्यू रखा, तो पहले तो हो गया शिद्दा, फिर अक, ये हो गया हम्स। तो इसमें दोनों क्वालिटीज अप्लाई हो चुकी हैं। इसी तरह और भी बहुत सारे लेटर्स हो सकते हैं उसमें दोनों क्वालिटीज होती है। ये चीज समझ आई? इज इट क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, इंशाल्लाह फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि जो कैफ है, कैफ के अंदर दो सिफत है, वो कैसे अप्लाई हो रही है। ठीक है, एक हो गया शिद्दा। तो शिद्दा कैसे हो रहा है? सख्ती हो रही है। अब अब एकदम प्रेशर लग रहा है। अब अगर हम उसमें हंस नहीं करेंगे तो वो क्लियर नहीं होगा। इसीलिए इसीलिए जरूरी है कि जितनी भी सिफत किसी लेटर के अंदर है, तो वो सभी हमें अप्लाई करनी है, तभी वो लेटर वाजी होगा, क्लियर होगा। अदरवाइज उसमें कोई ना कोई कमी रह जाएगी। जैसे कैफ है, तो कैफ के अंदर क्या हो गया? दोनों हमने अप्लाई करा, तब जाके वो हमें समझ आया और खूबसूरती उसके अंदर पैदा हो गई। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए, 2 मिनट के लिए वेट कीजिए।
ओके, ठीक है। तो आपको ये समझ आया कि हमने कैफ पर जो जो हमने ऑब्जर्व किया है कि इसमें दो सिफत किस तरह लग रही है। इसी तरह ता, ता पे भी आप समझ सकते हैं। जैसे देखो ता है, तो अगर आप इसमें हम्स नहीं करोगे, सिर्फ शिद्दा करोगे, अत अत, ठीक है। लेकिन क्लियर नहीं समझ आ रहा कि ये लेटर है कौन सा, या फिर कैफ है या फिर ता है। लेकिन जब आप इसमें हम्स करोगे, अच अच, तो समझ आ रहा है कि ये ता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी पहले शिद्दा होगा, तो फिर उसके बाद हम्स होगा, अच। इस तरह हम इसको पढ़ते हैं। तो सबसे ज्यादा मिस्टेक्स जो हम करते हैं वो कैफ और ता के अंदर ही करते हैं, इसलिए इन दोनों में बहुत ज्यादा हमें ख्याल रखना है। उसके बाद हमारा था रखवा। कि रखवा क्या होता है, रखवा का मीनिंग देख लेते हैं कि सबसे पहले रखवा का मतलब क्या होता है। तो रखवा का मतलब होता है नरमी। ठीक है, बहुत सॉफ्टली हमें इसको अदा करना है। कोई भी लेटर्स जो रखवा के अंदर आते हैं, वो लेटर्स हैं टोटल 60। देखो सिफत रखवा में 16 लेटर्स आते हैं। फिद्दा में कितने आते हैं, 8। और तवस्सुत में आते हैं 5। तो इन दोनों को अगर आप हटा दोगे तो बचे हुए जो लेटर्स है वो रखवा है। ठीक है, रखवा क्या होता है, मैंने कल की क्लास में बताया था, कितना याद है देख लेते हैं। यस, बताइए चैट बॉक्स में रखवा क्या होता है। यस, वेरी गुड। देखिए रखवा का क्या मतलब होता है कि हर्फ नरमी से अदा होता है, यानी हमें उसमें कोई प्रेशर नहीं लगाना होता है। जैसे नरमी से अदा होने वाले लेटर्स, ठीक है। और ये कैसे पता लगेगा, देखो ये जो रखवा वाले लेटर्स हैं, देखो शिद्दा में क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा प्रेशर लग रहा है, बहुत ज्यादा सख्ती हो रही है। और तवस्सुत में क्या हो रहा है, कि मॉडरेट फ्लो ऑफ एयर हो रहा है, कि ज्यादा ऐसा भी नहीं कि अल कर रहे हो हम, ऐसा भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ दरमियानी आवाज रख रहे हैं। और जो रखवा है, रखवा में क्या होगा कि बहुत नरमी से ही अदा होंगे। इसमें देखिए शिद्दा और तवस्सुत वाले लेटर्स को आप हटा दोगे। अब कैसे हटाएं, देखो शिद्दा में हो रहा है प्रेशर, बहुत ज्यादा हम सख्ती, तो ये भी हट जाएंगे। और तवस्सुत, तवस्सुत में क्या हो रहा है, थोड़ा सा फ्लो ऑफ एयर होता है, इसलिए ये सारे लेटर्स हट जाएंगे। तो 16 लेटर्स जो है वो रखावा के अंदर आएंगे। ठीक है, इसको हम बिल्कुल नरमी से अदा करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फै, फै देखिए, मिसकॉल है। अगर आप इस फै को अदा करते वक्त बहुत ज्यादा प्रेशर लगा रहे हो, मिस, या फिर बहुत ज्यादा खींच रहे हो, मिस, मिस, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और बहुत ज्यादा जल्दी पढ़ रहे हो, मिसकॉल है, मिसकॉल है, मिसकॉल है, ये भी गलत हो जाएगा। और इसमें सख्ती लगा रहे हो, शिद्दा, शिद्दा वाली क्वालिटी इसमें नहीं है। तो जितने भी लेटर्स रखवा में आते हैं, तो आपको कोशिश करनी है कि उन लेटर्स को बहुत आप नरमी से अदा करो। इसका क्या मतलब है कि आप इसमें प्रेशर मत लगाओ, शिद्दा की तरह सख्ती नहीं लगानी है। ठीक है, तो हमें उसको बिल्कुल आराम से और नरमी से अदा करना है। ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं मिसकॉल, मिसकॉल, कितने लाइटली पढ़ते हैं। इसी तरह अर्रहमान अर्रहीम, अर अर देखिए, अभी एग्जाम्पल देखिए, रॉ जो है, जब हम रॉ को पढ़ते हैं, हम रॉ को पढ़ते वक्त ऐसा नहीं कि झटका लगा के अर्रहमान अर्रहमान ऐसा नहीं करते, या फिर अर्रहमान अर्रहमान इतना ज्यादा भी उसको टाइम ड्यूरेशन नहीं देते। बिल्कुल इसको हम नरमी से अदा करते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या है, तवस्सुत वाली क्वालिटी, अच्छा सॉरी तवस्सुत वाली नहीं, रखावा वाली क्वालिटी है। आगे देख लेते हैं। यहाँ देखते हैं एग्जाम्पल, देखो सीन, सीन है, ये रखवा है, रखवा में क्या होगा, नरमी से पढ़ेंगे। अब अगर आप इसको पढ़ रहे हो युवस, बहुत ज्यादा इस पे प्रेशर लगा रहे हो, युवस विसु, तो इसको बिल्कुल नरमी से अदा करना है, युवस विसु, कोई प्रेशर नहीं देना है और कोई सख्ती पैदा नहीं करनी है, इतना नॉर्मली पढ़ना है, युवस विसु, युवस विसु। बस इसमें क्या हो रहा है, चिट्टी वाली आवाज आती है, तो वो आएगी ही सही। ओके, तो रखा हुआ लेटर्स कौन कौन से हो गए हमारे, अलिफ, फ, ह, खो, वैल, ज, सीन, शीन, सोद, दोद, तो, गइन, फ, वाव, हा और या। ये टोटल लेटर्स हो गए हमारे पास रखा हुआ। अब हो गया तवस्सुत। तवस्सुत में क्या होता है, मॉडरेट फ्लो ऑफ साउंड रहता है। लिन उमर जिसे हम याद करते हैं, इसमें कितने लेटर्स होते हैं, 5 लेटर्स होते हैं, और उसका मजमुआ क्या है, लिन उमर।
अब इसको एक और चीज आप इसको समझनी है आप लोगों को, कि जब भी तवस्सुत वाले लेटर्स हम देखो, यहाँ पर एक और चीज समझ लेते हैं कि शिद्दा शिद्दा में क्या हो रहा है कि आवाज बहुत ज्यादा सख्त हो रही है, रखा में क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा नरम हो रही है। तो ना ज्यादा सख्त हो ना ज्यादा नरम हो। नहीं नहीं, रखावा में रा नहीं है। नहीं नहीं, रखावा में रा नहीं आएगा। लिन उमर तवस्सुत में रा आएगा। वो मैंने गलती से बोल दिया होगा, माजरत। ठीक है, तो रखवा में बहुत नरमी से अदा होता है, और शिद्दा में बहुत सख्ती से अदा होता है। और तवस्सुत तवस्सुत में क्या होता है, दरमियानी आवाज, यानी इतना जल्दी भी ना हो कि उसमें झटका आए, क्योंकि शिद्दा में अदा करते वक्त थोड़ा सा झटका लगता है। प्रेशर जब हम देते हैं ना, तो प्रेशर के साथ साथ ही झटका आता है। जैसे अप, ऑफ जो है वो शिद्दा लेटर है, अप, अज, तो एक प्रेशर लगता है। तो तवस्सुत में क्या होगा, दरमियानी आवाज रहेगी, और इतना ज्यादा भी नरम नहीं होगा और इतना ज्यादा भी सख्त नहीं होगा। इसके जो 5 लेटर्स है उनसे हम प्रैक्टिस करते हैं, देखो। अल, अल, इतना ज्यादा भी नहीं करना, अल ऐसा नहीं पढ़ना। अल, इतना ज्यादा भी नहीं करना कि इसको हम बहुत ज्यादा काउंट दे रहे हैं। आपने देखा होगा अल्हम्द, क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि कोई पढ़ रहा है अल्हम्द, 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 या फिर उस पर प्रेशर लगा रहा हो? ऐसे भी नहीं पढ़ते। और दूसरा ऐसे भी नहीं पढ़ते अल्हम्द, अल्हम्द ऐसे भी नहीं पढ़ते। तो हम यहाँ क्या देते हैं, मॉडरेट फ्लो ऑफ साउंड देते हैं, जिसमें क्या होगा कि लैम हमें पता भी चल जाए, और ना इतना ज्यादा सख्त हो और ना इतना नरम हो, और ना इतना देर तक हम उसको खींच रहे हैं। तो हम इसको कैसे पढ़ते हैं, अल्हम्दु, अल्हम्दु, सिर्फ इतना सा उसको टाइम दें कि वो लैम्प जो है वो क्लियर हो जाए। राइट, ये समझ आ रहा है? इसी तरह और भी एग्जाम्पल्स है। नून, नून भी क्या है, तो तवस्सुत लेटर है। तो इसमें हमें बिल्कुल भी शिद्दा वाली, अगर आप कर रहे हो अन अमता, या फिर अन नामता, बहुत देर तक ले जा रहे हो, या फिर बहुत ज्यादा शिद्दा वाली प्रॉपर्टीज को दे रहे हो, प्रेशर लगा रहे हो, अन अमता, अन अमता, ये गलत हो जाएगा। सिर्फ आपको हल्का सा इसमें साउंड देना है, जिससे इसका जो मखरज है वो क्लियर हो जाए। अन अमता, अनअमता अलैहिम, ठीक है, इतना सा देना है सिर्फ। और ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, नरमी से ही इसको अदा करना है। और इसमें साउंड जो, सॉरी, जो टाइम ड्यूरेशन है वो थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। इतना ज्यादा भी नहीं कि अन करते जा रहे हैं। अनअमता, सिर्फ नून जो है वो क्लियर हो जाए। दूसरा एग्जांपल है आइन। आइन में हम बहुत ज्यादा गलती करते हैं, मैंने आपको कल भी ये चीज क्लियर की थी कि हम आइन में क्या करते हैं, हम आइन को इतना ज्यादा प्रेशर दे देते हैं कि या लम, बिल्कुल इसमें प्रेशर नहीं देना है। जब आप इसको अदा करोगे ना, अगर आप बहुत ज्यादा प्रेशर फील कर रहे हो कि इसको मुझे निकालने में बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है, तो फिर आपका मखरज आई थिंक गलत है। या अलम, इसको बिल्कुल ज्यादा प्रेशर के बिना भी आप इसको अदा कर सकते हो, या अलम। और इतना जल्दी भी ना पड़े, या अलम, या अलम, या अलम, कि आपको जो है वो शिद्दा की प्रॉपर्टी इसके अंदर आ जाए, या फिर बहुत ज्यादा सख्ती पैदा हो जाए। ठीक है, और इतना जल्दी भी नहीं पढ़ना है कि सख्ती पैदा हो, और इतना देर तक भी नहीं खींचना है, या लहू, तो ये भी गलत हो जाएगा। सिर्फ इतना करना है कि आपको आइन जो है वो वाजे हो जाए, कि यहाँ पर आइन है, आइन का जो मखरज है वो क्लियरली समझ में आ जाए। या लहू, या लहू, या लहू, ठीक है। ठीक है, उसके बाद आता है मीम। हाँ चलें, एक चीज और बता देती हूँ मैं आपको, कि जब आइन है, अगर आप आइन को बहुत जल्दी से पढ़ते हो, यानी आइन के अंदर आप सख्ती देते हो, यानी शिद्दा वाली प्रॉपर्टी देते हो, तो ये कन्वर्ट हो जाता है हमजा में। जैसे देखो, ये वर्ड था हमारे पास ये वाला, अगर आप इसको ऐसे पढ़ रहे हो या लमू, या लमू, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। या लहू क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमने रूल पढ़ा है कि अगर हमजा के ऊपर हमजा साकिन है तो उस पे हम झटका देते हैं। तो अगर आप यहाँ पर झटका दे रहे हो तो इसका क्या मतलब हो रहा है कि यहाँ पर जरूर हमजा होगा, लेकिन हमजा नहीं है, तो ये गलत हो रहा है। और अगर आप इसको बहुत ज्यादा खींच रहे हो तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मद में कन्वर्ट हो जाएगा। या लमू, या लमू, तो या तो खींचने से क्या हो रहा है, ये इस अलिफ में कन्वर्ट हो रहा है, अलिफ से पहले फतहा है तो ये मद में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो अगर आप इसको शिद्दा वाली प्रॉपर्टी दे रहे हो तो हमजा में कन्वर्ट हो रहा है, और अगर इसको आप रखावा दे रहे हो तो ये हलिफ मद में कन्वर्ट हो रहा है। इसलिए दोनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, बिल्कुल इसको नरमी से और मॉडरेट फ्लो ऑफ एयर के साथ तवस्सुत वाली प्रॉपर्टी में इसको रखना है। या इलमु, या इलमु, या इतना ज्यादा नहीं खींचना है, और या इलमु झटका नहीं देना है। ठीक है, सबसे ज्यादा आपको इसमें ख्याल रखना है। उसके बाद मीम, मीम में देखिए, क्या आप इसको ऐसे पढ़ते हो, अमलम,
अम्लम, अम्लम इतना जल्दी नहीं पढ़ते कि शिद्दा जैसी प्रॉपर्टी इसके अंदर आ जाए, या फिर अम्लम इतना ज्यादा भी नहीं पढ़ते हैं, राइट। तो इसको हम क्या पढ़ते हैं कि सिर्फ मीम जो है वो क्लियर हो जाए। अम्लम तुनज़िरहुम, अम्लम तुनज़िरहुम, ठीक है, इतना पढ़ते हैं कि जो मीम जो है वो क्लियरली समझ आ जाए। इसी तरह रॉ, देखिए रॉ की बहुत इंपॉर्टेंट आपको ख्याल रखना है। देखिए रॉ है, रॉ किस में आता है, तवस्सुत। तो इसको हम जब पढ़ेंगे वह सब्र, तो इतना ज्यादा नहीं खींचना है कि सब्र, तो ये आपको देखा नहीं ऐसी आवाज आ जाती है। जब आप इसको बहुत ज्यादा देर तक टाइम ड्यूरेशन दे रहे हो तो ये स्कूटर बन जा रहा है। लेकिन अगर इसको आप बहुत कम दे रहे हो, सब्र सब्र, तो ये पता ही नहीं लग रहा है कि इसके यहाँ पर रॉ भी है। तो इतना देना है कि रॉ जो है वो वाजे हो जाए, वह सब्र, वह सब्र, बस इतना सा, ठीक है। अगर हम इसको बहुत ज्यादा करेंगे सब्र सब्र, तो ये गलत है, बहुत गलत है। इज इट क्लियर? तवस्सुत वाली सिफत क्लियर है? एनी डाउट्स? पूछ लीजिए, आप कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लीजिए। ओके। उसके बाद नेक्स्ट सिफत आती है इस्तिआला। इस्तिआला क्या है, इसमें आवाज में बहुत ज्यादा बुलंदी, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। हरूफ मुस्तालिया मैंने आपको पढ़ाया था, हरूफ मुस्तालिया कितने हैं, 7। और उनको हरूफ मुस्तालिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनके अंदर सिफत इस्तिआला प्रेजेंट होती है। और इस्तिआला सिफत में क्या होता है कि जो हमारी जबान का जो पिछला हिस्सा है वो तालु की तरफ उठता है, उससे क्या होता है, उठने से आवाज में बहुत ज्यादा बुलंदी आती है, बहुत ज्यादा हैवीनेस आती है। ठीक है। तो देखें, हुर्फ मुस्तालिया को अदा करते वक्त जबान की जड़ तालु की जानिब बुलंद होती है और ये हर्फ मोटे पढ़े जाते हैं। मैंने आपको ये ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। अब देखिए इसका मोटे पढ़ने का जो रीजन है वो क्या है, जब आप पढ़ते हो सोद, सोद, तो सोद पढ़ने से मखरज, जो मखरज है इसका, वह स्वाद का मखरज क्या है कि जबान नीचे वाली दांतों के वहां जबान की जो जड़ है वो टच हो, सब सॉरी, नीचे की दांतों की जड़ से जबान का जो टॉप हिस्सा है, जबान की जो नोक है वो टच होती है, उससे क्या होता है, सीटी वाली आवाज निकलती है, राइट। तो ये तो इसका मखरज हो गया, लेकिन इसको हैवी करना है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर इस्तिआला है। इस्तिआला करने के लिए हमें इसके पीछे की तरफ जबान के जो प्रेशर लगाएंगे तो ये तालू की तरफ ऐसे इसी तरह चिपक जाएगा, उससे क्या होगा, साउंड में बहुत हैवीनेस प्रोड्यूस होगा। जैसे देखो, बहुत, अगर ऐसा नहीं हो रहा है, अगर आपकी जुबान पीछे की तरफ नहीं जा रही है तो ये हैवी तो हो रहा है, लेकिन फिर इसके अंदर इसके फ़आल, इसके आला वाली जो सिफत है वो अच्छे से अप्लाई नहीं हो रही है, क्योंकि जब ये जुबान का जो पिछला हिस्सा वो तालू की तरफ चिपकेगा तब जो हैवीनेस प्रोड्यूस होगा वो अलग होगा। और जब आप उसको बिना जुबान को पीछे ले जाकर अप्लाई करोगे उतना हैवी नहीं होगा जितना होना चाहिए। तो इसको हम कैसे अदा करेंगे, एक बार मैं आपको बता देती हूँ। 7 लेटर्स, अ अ अ ऑफ, ऑफ, ओम, ओम, ऑफ, 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 ठीक है। bod, सोद, फो, गइन, तो मैंने आपको एक और चीज, मैंने इनका मखरज आपको सिखाया था। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आप जब भी इन लेटर्स को हैवी करोगे तो अपने होठों को गोल नहीं करोगे, विदाउट राउंडिंग योर लिप्स आपको ही इसको हैवी करना है। ऐसा नहीं कि आप हैवी करने के लिए अपने होठों को गोल बना रहे हो, पोआ, 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 तो ये गलत हो जाएगा, इसमें वाव का साउंड ज्यादा आएगा। तो आपको इसको किस तरह हैवी करना है, राउंड नहीं करना लिप्स को, आप अपने होठों को खोल सकते हो, ओपन कर सकते हो, लेकिन राउंड शेप नहीं देना है। इसको हैवी करने के लिए जबान का जो पीछे वाला हिस्सा है उस पर प्रेशर लगाओ, सोद, बोद, हो, वो, गइन, हो, समझ आ रहा है, ये चीज होठों को गोल नहीं करना। ओके, ओके, टिल नाउ वी विल एंड ओवर हियर, इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू टुमारो। ठीक है, अगर यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, आगे की सिफत हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इंशाअल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा व अहसनुल जज़ा फिद दारीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कोई डाउट्स है तो आप पूछ लीजिए।
अदरवाइज वी विल एंड ओवर हियर इंशाल्लाह। सब समझ आ रहा है? क्योंकि ये सिफत हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि सिफत अगर हमें नहीं पता होती है तो हम कहीं पर झटका लगा देते हैं किसी लेटर्स पर, और कहीं हम जैसे कैफ और ता है उनको हम अच्छे से हम नहीं पता होगा तो हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो वो गलत हो जाएंगे। तो अगर हमें किसी भी लेटर्स को मुकम्मल तौर पर अदा करना है तो उसमें हम सिफत भी ऐड करेंगे, मखरज भी ऐड करेंगे, तब जाके वो पूरा कंप्लीटली अदा हो पाएगा। ठीक है? डाउट हो तो पूछ लीजिए, अदरवाइज एंड करती हूँ क्लास। नो डाउट्स? सब कुछ क्लियर है अच्छे से?